ईरान पर इजराइल के एयर अटैक से ईरान जंग की शुरुआत हो गई है। शनिवार की दोपहर जब तेहरान की सड़कें आम जिंदगी की रफ्तार में दौड़ रही थी, तभी आसमान से बरसी इजरायली और अमेरिकी मिसाइलों ने सब कुछ बदल दिया। ये हमला ईरान के दिल यानी उसके डाउनटाउन इलाके में हुआ है। सबसे बड़ी खबर यह है कि धमाके ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई के दफ्तर के बिल्कुल करीब हुआ है। खामिनेई कहाँ हैं? क्या वो सुरक्षित हैं? ये सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। अभी इजराइल के धमाके शांत भी नहीं हुए थे कि वहां से हजारों किलोमीटर दूर इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे। इजराइल ने इमरजेंसी लगा दी क्योंकि हमले के ठीक बाद ईरान ने जोरदार पलटवार कर दिया। पूरे ईरान में स्पेशल सेना बासीज की तैनाती कर दी गई है। ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि खाड़ी देशों में स्थित कई अमेरिकी नेवी और एयरबेस पर काउंटर अटैक किया। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ कर दिया है, जिससे अब केवल ये दो देशों की जंग नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय महायुद्ध बन चुका है, क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हुती विद्रोही भी इस आग में कूद पड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ये कोई छोटा हमला नहीं है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने युद्धपोतों का सबसे बड़ा बेड़ा तैनात किया है, जो संकेत देता है कि ये हफ्तों नहीं बल्कि महीनों खिंच सकता है। अगर ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, तो यह युद्ध विश्व युद्ध 3 की शक्ल ले लेगा। ये एक अघोषित युद्ध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत पर भी इसके बड़े असर होंगे। पहला, कच्चा तेल $120 प्रति बैरल को पार कर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 से 20 रुपए तक बढ़ सकती हैं। माल ढुलाई महंगी होगी, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे सब्जी से लेकर राशन तक सब महंगा हो जाएगा। दूसरा, अगर आप निवेशक हैं तो सावधान हो जाइए। सोमवार को भारतीय बाजार में भारी गिरावट की आशंका है। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालकर सोने में लगाएंगे, जिससे सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाएंगे। तीसरा, इजराइल और ईरान में करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। भारत सरकार के लिए उन्हें सुरक्षित निकालना ऑपरेशन गंगा से भी बड़ी चुनौती होगी। आगे की राह बहुत धुंधली है। संयुक्त राष्ट्र बेबस नजर आ रहा है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया एक ऐसी आर्थिक मंदी और मानवीय त्रासदी देखेगी जो हमने पिछले 100 सालों में नहीं देखी। भारत के लिए ये एक कूटनीतिक अग्नि परीक्षा है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ 2 देशों की जंग है या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।